हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है गढ़वाल एजुकेशन में। और दोस्तों, हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं कि जो दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा में जो 14 नवंबर की जो तीनों शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट हुई थी। इन दिल्ली पुलिस के पेपर्स में आपको इन तीनों शिफ्टों में कंप्यूटर के कहाँ कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ऐसी ही मैं बात आप लोगों से करने वाला हूँ। आगामी परीक्षा ही यदि किसी साथी की हो तो वो इन टॉपिक्स को एक बार दोबारा से देख के जाइएगा। और दोस्तों, मैंने आपको दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी आप लोगों को। उस पीडीएफ से एक बच्चे से बात हुई थी, उसने ऐसे कहा कि सर मेरे को इस पीडीएफ में 6 क्वेश्चंस मिले हैं एज इट इज, और मेरे को जहां तक लगता है वहां तक मेरे सर 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी एक बार उस पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पीडीएफ को एक बार आप परीक्षा में जाने से पहले आसानी से आप लोग उन उस पीडीएफ को पढ़ के जा सकते हैं। वो पीडीएफ आप लोगों को कहां से मिलेगी उसकी मैं बात करूं तो मेरा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल है गढ़वाल एजुकेशन। वहां से आपको पीडीएफ जो है कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो दिल्ली पुलिस के पेपर्स में आप लोगों को पूछे गए हैं, उसकी पीडीएफ आप लोगों को वहां से मिल जाएगी। और दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आप लोगों से कि हम लोगों को दिल्ली पुलिस के इन तीनों शिफ्टों में कहां कहां क्वेश्चंस और किस टॉपिक से पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्तों, आपको एमएस वर्ड लगभग औसतन यदि ऑन एवरेज यदि हम लोग बात करें तो एमएस वर्ड से आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमएस ऑफिस से। और एमएस एक्सेल की बात करूं तो एमएस एक्सेल से भी आपको औसतन तीनों शिफ्टों में किसी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन ज्यादा है, किसी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन कम है। तो 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एमएस वर्ड की बात करूं तो एमएस वर्ड में लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। किसी शिफ्ट में एक होगा, किसी शिफ्ट में दो होगा, किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहां से पूछे जा रहे हैं। नेटवर्किंग की बात करूं तो नेटवर्किंग का क्वेश्चन एक सेकंड शिफ्ट में एक बच्चे ने बताया था कि सर मेरे एक नेटवर्किंग का क्वेश्चंस पूछा पूछा था। तो नेटवर्किंग क्वेश्चंस का भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक आध क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इंटरनेट से भी आप लोगों को दोस्तों एक आध क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ईमेल्स की बात करूं तो तीनों शिफ्टों में ईमेल से रिलेटिव कई बार ईमेल्स का पूरा नाम पूछ लेता है, कई बार ईमेल की कुछ जो जानकारियां होती है वहां से रिलेट करके क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। तो ऑन एवरेज बात करें तो इन टॉपिक्स के पूछा जा रहा है। और एक बच्चे ने मेरे को पीडी के बारे में बताया था कि सर मेरे को ऐसे याद तो नहीं है, लेकिन पीडी के बारे में जनरेशन जो है उस जनरेशन के बारे में सर मेरे को क्वेश्चंस पूछा गया था। तो दोस्तों, मैं जो 5 जनरेशन है उन 5 जनरेशन के बारे में ही आप लोगों से बात करता हूं। जैसे आप लोगों को कई बार पूछ लेता है कि फर्स्ट जनरेशन कब आई थी, कहाँ का इसका समय जो था वो कहाँ से कहाँ तक था, ऐसी बातें पूछ लेता है। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो 1945 से 1955 था। सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 रही थी। इसके अलावा थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 रही थी। और फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989, और फिफ्थ जो जनरेशन है वो वर्तमान तक चल रही है 1989 से लेकर। दोस्तों, आपको यहां से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि वर्तमान में कौन सी जनरेशन चल रही है, तो फिफ्थ जनरेशन चल रही है, ठीक है ना। उस जनरेशन का आप टाइम पीरियड भी बता सकते हैं। तो ये जनरेशन से रिलेटिव आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वहां से आप लोग बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये भी कंप्यूटर में जनरेशन से रिलेटिव। और आप एक बार इनको और डिटेल से पढ़ के जाएं कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ, इस प्रकार की जो मल्टीमीडिया प्लेयर है जो होते हैं वो सबसे पहले किस जनरेशन में आए, इस प्रकार की चीजों को आप एक आध बार पढ़ के जाइए। यहां से आपको 101% क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है साथियों। और आप ऑन एवरेज की बात करें तो हमने ऐसे ही क्वेश्चंस को यहां से पढ़ा है कि इस प्रकार के हम लोगों को यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बता सकते हैं आप लोग यहां से। आगे की मैं बात करूं दोस्तों तुम लोगों से, तो आगे के कुछ शॉर्टकट कुंजियों से रिलेटिव क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा रहे हैं दोस्तों। एक तो शॉर्टकट कुंजी को आप 101% दोस्तों टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ के जाइएगा आप
जो शॉर्टकट कुंजियां हैं, 10 20 50 शॉर्टकट कुंजियां मैंने आपको पहले वीडियोस में कवर करवा रखा है। वहां से उन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करे थे, वहां से आप लोगों ने जाना होगा। और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आप कहां से, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहां से आप प्रीवियस ईयर जो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस हैं, और यार रोजाना जो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस मेरे को कहीं ना कहीं से मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको वहीं से टेलीग्राम से ही प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है गढ़वाल एजुकेशन, गढ़वाल एजुकेशन। तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं उनको। ठीक है साथियों, चलिए तो बात करते हैं दोस्तों कुछ शॉर्टकट कुंजियां जो आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछी गई। तो एक तो प्रिंट जो प्रीव्यू होता है उसका जो शॉर्टकट कुंजी है उसके बारे में पूछा था। तो वो शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस F2 को अपन प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प हमारे पास देखने को मिलता है। जो हैंगिंग जो इंडेक्ट होता है उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस टी। कौन होता है? कंट्रोल प्लस टी होता है उसकी शॉर्टकट कुंजी। हाइपर लिंक के होता है, हाइपर लिंक के लिए होता है कंट्रोल प्लस के होता है। सेव एस के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो F12 होती है। और फॉन्ट की साइज के लिए, ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। फॉन्ट की साइज का जो क्वेश्चन है वो पिछले पेपर्स में भी आप लोगों को पूछा गया था। फॉन्ट की साइज के लिए हम लोग करते हैं, और फॉन्ट की साइज भी देखो दो होती है, एक तो यदि हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं और एक डिक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस इस प्रकार का जो बॉक्स का बटन होता है उसको प्रेस करना होता है। डिक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस इस प्रकार का जो होता है बंद, जो पहला हम शुरुआती बॉक्स लेते हैं वो होता है। तो यहां से बता सकते हैं आप लोग। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को इसी प्रकार के क्वेश्चंस कंप्यूटर में पूछे जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बार उस पीडीएफ के जितने भी तमाम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को उनके साथ संकलन कर रखा है, तो आप एक बार उस पीडीएफ को पढ़ के अवश्य जाइएगा। नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इतना कोई हार्ड टीप जो चीजें होती हैं वो भी आप लोगों को नहीं पूछी जा रही हैं। ठीक है साथियों, बाकी मिलते हैं दोस्तों आज शाम रात 9 बजे। जो आज की शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों की हम लोग वहां से बात करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।